आपने अभी बोला है इम्पोर्टेंट है वो नैरेटिव्स काफ़ी। हम लोग खुद उसको पर्सनली विटनेस भी करते हैं, दे वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज इन रीसो व्हाट वी कवर इज लाइक समथिंग विच इज रिसर्चेबल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वी डोंट जस्ट कवर पीपल। अगर नैरेटिव है जो कि रिसर्च में जुड़ सकता है, सोसाइटी का बिल्डअप कर सकता है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल डायमेंशंस बट एकेडमिक रिसर्च, समथिंग विच हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट, उसमें हम जुड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी क्वेश्चन को मानता हूँ, जो कि प्रेजेंट नैरेटिव फ्लो में भी चलता है कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो कि बात जहां तक करती है एकता और संवाद के संदेश को देती है, कम्युनिकेशन के संदेश को। वहीं दूसरी तरफ एक विभाजन की राजनीति को भी आप देखते होंगे। भारत जोड़ो वन प्लेटफॉर्म, वन पॉसिबिलिटी, फिर दूसरा जो है भारत तोड़ो। दोनों यात्राएं जो कि दे बीन गोइंग साइमल्टेनियसली, लगातार चल रही हैं। इसके बीच में इज देयर अ डिफरेंस? कैन वी सी अ डिफरेंस? और क्या आप इस डिफरेंस को देखते हैं? और अगर देखते हैं तो व्हाट्स योर माइंडसेट इन दैट? देखिए, जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस समय आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो तोड़ने की राजनीति थी वो चरम पर आ गई। किस तरीके से देश के अंदर दो समुदाय को लड़ाया जा रहा है। उसके बाद एक राहुल गांधी जी ने जब इस चीजों को देखा, या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने इस चीज को देखा कि आज के टाइम जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आने के बाद उन लोगों ने किस तरीके से विभाजन की राजनीति, धर्म की राजनीति इस देश के अंदर खड़ी कर दी है। तो उसके लिए हमारी लीडरशिप ने, हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी ने, उन्होंने एक योजना बनाई, लोगों से बात की, हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनसे बात की कि यार ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, एक इलेक्शन जीतने के लिए उसके एक अपोजिट एक हमें एक इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर एक भावना है लोगों से जुड़ने की, एक भावना है लोगों से प्यार मोहब्बत की। लोगों के अंदर एक भावना है कि यार ये सब लोग जो हमारे आसपास रह रहे हैं, सब लोग हमारे अपने लोग हैं, हम लोगों को इनके साथ धर्म की राजनीति या धर्म के नाम से इनके साथ लड़ना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक एक यात्रा निकाली, उसका नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा। तो जब राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की तो उस समय लोगों ने बहुत बातें बनाई कि क्या कांग्रेस क्या लोगों को जोड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने और देश ने कांग्रेस पार्टी के लीडर जो राहुल गांधी जी का जो समर्थन किया, और जिस प्रकार उस यात्रा में जो भीड़ देखी गई है, उस भीड़ को देखते हमें पता चल रहा था कि एक जोड़ने की राजनीति में और एक तोड़ने की राजनीति में क्या फर्क है। जब आप जोड़ने की राजनीति करते हो तो वहां आप लोगों को जोड़ते हो। जब आप लोगों को जोड़ोगे तो वो व्यक्ति जो जुड़ेगा एक दूसरे से, तो वो हर तरीके से समृद्ध होगा। जब आप तोड़ने की राजनीति करेंगे तो जब मैं किसी को तोड़ूंगा तो मुझे भी तो उसका नुकसान होगा। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रह रहा है, जब मैं उससे लड़ाई करूंगा तो मेरा भी तो समय खराब होगा, मेरे परिवार को भी तो हानि होगी। हो सकता है कि कुछ टाइम का मुझे सुकून मिल जाए उसको परेशान करके, उससे लड़के, लेकिन हम अगर लॉन्ग लाइफ जाएंगे तो जब जो मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मेरी फैमिली में जो महिलाएं हैं उन पे उस आचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। कल जब हमारी एक जो समय है जब वो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जब हमारे बच्चे भी वहीं खड़े मिलेंगे हमें, तो तब हम उस चीज को शायद रियलाइज करेंगे कि यार उस समय अगर हम ये तोड़ने की राजनीति ना करते तो आज हमारे बच्चे भी भटके हुए ना होते। आज जितने भी सीनियर लीडर हैं एक पार्टी के, उनके सब बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों से कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे आप लोगों से लड़ो। लेकिन राहुल गांधी जी एक राजनीति करते हैं कि यार लड़ना नहीं है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे की समस्या के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे के साथ हर चीज में आपको साथ खड़ा होना है। तो कोई भी व्यक्ति जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो हर व्यक्ति यही बात करेगा कि रोज जो जोड़ने की राजनीति है मुझे उसके साथ खड़ा होना है, मुझे तोड़ने की राजनीति के साथ खड़ा नहीं होना। तोड़ने की राजनीति कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी होती है, जब आप कहेंगे ये तो क्रिश्चियन है, ये तो हिंदू है, ये तो दलित है, ये तो स्वर्ण है, उनका विभाजन होगा,
क्यों? क्योंकि कुछ अज्ञान लोग होते हैं कि उस प्रभाव में आ जाते हैं कि कास्ट की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना। लेकिन जब उसके इम्पैक्ट गलत आपके सामने आएंगे, जब आपको लगेगा कि उस झगड़े में आपका घर से कोई चला गया, आपका कोई रिश्तेदार चला गया, आपका घर टूट गया, आपके घर में आग लग गई, तो शायद उस समय आपको लगेगा कि यार वो मोहल्ला है, वहां पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, आज वो लोग कितने खुश हैं। और एक ये मेरा क्षेत्र है, हम लोग यहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। यार हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, यार वो लीडर आया था वो तो चला गया करके, उसके तो घर पे कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अपना अच्छी राजनीति कर रहा है, उसके तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, मेरे तो घर से एक व्यक्ति चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरा भाई चला गया। तो शायद उस चीज का उसको एनालाइज उस समय होगा, और करते भी हैं लोग। गुजरात के जब दंगे हुए तो उस दंगे में कुछ लोग उस समय एक आइकॉन के रूप में उनके चेहरे आए होंगे, आप को पता भी होगा। लेकिन आज वो लोग मोची का काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आज मैं एनालाइज कर रहा हूं कि उस समय अगर मैं समझ जाता तो शायद आज मेरे परिवार की ये स्थिति ना होती, मेरी ये स्थिति ना होती। जिन लोगों ने मेरे हाथ में तलवार दी, जिन लोगों ने मेरे हाथ में गोलियां दी हैं, वो तो सब मंत्री बने बैठे हैं, उनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और मैं आज यहाँ पे एक मोची का काम करके 100-50 रुपए कमा के अपना जीवन यापन कर रहा हूं। अगर वो उस समय राहुल गांधी जी की सोच पे चल के अगर जोड़ने की राजनीति करते तो शायद आज उनके बच्चे कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते, वो कहीं अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। तो ये फर्क है एक भारत जोड़ो में और एक भारत तोड़ो में। तो मेरा समर्थन तो हमेशा भारत जोड़ो के साथ रहता है, और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो जोड़ने की है। देखो जब आप विभाजन करोगे ना तो आप उससे नेता बहुत जल्दी बन जाओगे। मैं आज एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, त्यागी फैमिली से आता हूँ। अगर मैं ब्राह्मणों की राजनीति करूंगा, हो सकता है कि मैं एक वर्ग में बहुत ऊंची लेवल पे चला जाऊं, लेकिन जो उसके बाद के जो वर्ग हैं वो मुझे किस छवि से देखेंगे? तो क्या मैं खुश हो पाऊंगा कि एक परिवार को मैं खुश कर पा रहा हूं और 10 परिवार मुझसे नफरत करते हैं? तो इस तरह की राजनीति करने से अच्छा तो भले ही मैं फेमस ना हो पाऊं, लेकिन वो 10 लोग मुझे गाली नहीं देंगे। वो 10 लोग जब बात करेंगे तो बोलेंगे यार रोबिन त्यागी ने कभी क्षेत्र की राजनीति नहीं की, जाति की राजनीति नहीं की, धर्म की राजनीति नहीं की, सिर्फ बात की है सामूहिक की राजनीति की, कि हम सब लोग हैं, हम सब लोगों को एक रहना है, एक देश के साथ रहना है। जब देश की बात आए तो सबको इकट्ठा होना है। तो राजनीति हमेशा जोड़ने की होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो की है, उससे जो देश का माहौल चेंज हुआ है वो सच में काबिलिय तारीफ है। और मैं उस चीज को जब देखता हूं, मैं भी उस यात्रा में गया, मैं अपने दोस्तों से बात करता था कि यार अगर इस यात्रा में हम नहीं गए तो मुझे जीवन भर इस चीज का मलाल रहेगा कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं है। तो जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में समाप्त हो रही थी तो मैं और मेरा दोस्त 7-8 लोग हम उस यात्रा में सम्मिलित हुए, और हमें खुशी हुई अंदर से कि हम देश को जोड़ने वाली यात्रा में सम्मिलित हुए, ना कि देश को तोड़ने वाली यात्रा में। Cool.